सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन। इसका आप लोगों ने आइसोमेट्रिक बनाया, तो आइसोमेट्रिक में इसका हाइट दिया हुआ है, आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 45, 45, ये आपका दिया हुआ है 15, ये यहाँ से यहाँ तक 15, 15 और ये यहाँ से यहाँ तक 20। मतलब इसका ये चौड़ाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चौड़ाई ये देखेंगे तो ये दिया हुआ है फिर 15, ये भी 15 और ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 20, यानी टोटल ये चौड़ाई हो गया आपका 50, 50। इधर से देखेंगे जिधर ये आपका एक साइड से दिया हुआ है एलिवेशन, तो इधर से आपका ये चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे पीछे दिया हुआ है 50 यानी 50। तो ये पूरा इसका चौड़ाई हो गया इधर से 50, ये साइड का चौड़ाई भी हो गया 50, ये टोटल हाइट आपका दिया हुआ है 45 यानी 45। अब इसका जब ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो बाउंड्री लेंगे फ्रंट का, साइड का और टॉप का। तो फ्रंट का ये आपका लंबाई दिया हुआ है आपका 50 यहाँ से पूरा, ये साइड दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 50 और इसका हाइट दिया हुआ है 50। चलिए इसका बाउंड्री लेते हैं हमको व्यू बनाने के लिए, ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए बाउंड्री दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पेज को हमने ये 4 भाग कर लिया 3 लाइन से। ये 3 लाइन में क्या करेंगे, ये एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेंगे कितना दूरी पे, तो 8 mm की दूरी पे। ये दूसरा होगा इधर भी 8 mm की दूरी पे। इस तरह से हमने 3 लाइन वर्टिकल और 3 लाइन हॉरिजॉन्टल दोनों खींच लिया। इस तरह से हमारा बना ये 4 भाग। 4 भाग हमने क्यों बनाया, अगर 3 भाग में एक में बनेगा हमारा साइड, फ्रंट और टॉप, तीसरा एक चौथा एक खाली रहेगा, इसमें हमारा बनेगा ये जांच पत्रक रहेगा, इसको हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए चौथा रखते हैं। चलिए अब ये 3 लाइन क्यों खींचे हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम इसका बाउंड्री लेते हैं। तो बाउंड्री लेने के लिए हमने आपको बताया कि फ्रंट जैसे इसमें ये आधा से इधर, मतलब अगर ये दाहिने है तो ये दाहिने बनेगा, फ्रंट जो है आधा से इधर है मतलब ये दाहिने है तो दाहिने बनेगा, साइड ये बाएं है तो बाएं बनेगा, और टॉप कहाँ बनता है, तो टॉप बनता है जो भी जब फ्रंट रहेगा फ्रंट के ऊपर टॉप बनता है। तो फ्रंट आपका यहाँ पे है तो टॉप बनेगा इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो अब बनाएंगे हम। सबसे पहले इसका हाइट लेंगे हम 45 यानी 45। हम डिवाइडर पे लिख लेंगे आपका, कंपास पे हम माप लेंगे यहाँ से, मान लीजिए 45 लेकर यहाँ से हम बिंदु लगा देते हैं इसका हाइट। यहाँ से हम 45, यहाँ से भी 45 लगा देते हैं और यहाँ से भी एक 45 का बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें लेना है यहाँ से 50, तो हमने यहाँ से यहाँ एक 50 का बिंदु लगा दिया। इसे डिवाइडर फिर नाप लेंगे 50, यहाँ से 50, यहाँ से हमने ये 50 लगा दिया। फ्रंट का साइड का चौड़ाई भी 50 है और फ्रंट का चौड़ाई भी 50 है। इस तरह से हमने सेट स्क्वायर रखेंगे, और सेट स्क्वायर रखने के साथ क्या करेंगे, यहाँ से हम खींचते हैं ये, यहाँ से हमने खींच दिया 50 और यहाँ से हमने खींच दिया 50। फ्रंट और साइड दोनों जब भी खींचेंगे एक साथ खींचेंगे। फिर खड़ा लगाते हैं हम। खड़ा खींचने के लिए क्या करेंगे, इस हुआ है 45, 45 और ऊपर खींचना है टॉप। तो टॉप का हाइट आपका दिया हुआ है कितना, तो साइड आपको बताया गया है, जैसे भी पहले बनाने के नियम बताया गया है कि साइड का जो चौड़ाई होता है वही टॉप का ऊंचाई होता है। तो जैसे हमने ये 50 लिया था साइड का चौड़ाई, उसी तरह से हमने यहाँ से टॉप का ऊंचाई 50 ले लेंगे। साइड का चौड़ाई टॉप का ऊंचाई होता है, तो साइड का जो चौड़ाई है वही यहाँ से हम खींच देते हैं, ये 50 ऊपर भी और ये यहाँ से यहाँ तक 45, ठीक है। इसके साथ फिर यहाँ लगाएंगे हम, यहाँ भी खींचेंगे। फ्रंट का ऊंचाई 45 और टॉप का ऊंचाई आपका ये बिंदु लगा देते हैं 50। इस तरह से ये ऊपर वाला लाइन जो खींचे हैं वो मिला देंगे।
50 और 50 का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से हमारा ये बाउंड्री कंप्लीट हुआ। ये फ्रंट हो गया हमारा, ये साइड हो गया और ये टॉप हो गया। ये हमारा ये 1-2 खाली है जिसमें हम जांच पत्र बनाकर छोड़ देते हैं। अब बनाएंगे यहाँ फ्रंट, देखते हैं फ्रंट। अब इसका हम फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट के लिए हमको दिया हुआ है, जैसे ये इधर से फ्रंट ये है, तो इधर से जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये आगे दिखाई दे रहा है, एक ठो भाग ये, दूसरा ये और तीसरा ये कहाँ है। अब तो इधर से देख रहे हैं तो नीचे से आपका ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये 15 छोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 15, ऊपर से 15, ये दिया हुआ है 15 और ये कितना है तो इसका माप नहीं दिया हुआ है। तो जब ये 15 है हाइट, इसका हाइट 15 2 30 हो गया और ये आपका 45 दिया हुआ है, तो 30 45 निकाल देंगे तो ये आपका ये 15 बच जाएगा। तो ये जो चौड़ा पट्टी आपका यहाँ से यहाँ 15 दिखाई दे रहा है, ये सबसे नीचे पट्टी पतला यहाँ से इस पार से लेकर उस पार तक लंबा पट्टी बना हुआ है। तो ये सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। यहाँ नीचे लेंगे 15, डिवाइडर पे 15 माप लेंगे और 15 माप कर यहाँ से 15 बिंदु लगा देंगे और यहाँ से वो 15 का बिंदु लगा देते हैं। और लगाने के साथ क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर लगाएंगे, इसके साथ खींचेंगे हम। अब इसमें ध्यान देना है, जैसे ये जो 15 का जो फ्रंट में बना है वो पट्टी आपका लंबा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा लंबा है, तो ये हम खींच देते हैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। साइड में ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो साइड में ये कह रहा है कि ये जो 15 नीचे से छोड़ दिया गया ये, तो ये वाला भाग आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 ये बना रहा है कि ये 15 है और फिर ये 20 है, मतलब ये पीछे आपका 15 छूट गया, यानी इधर से हो गया आपका 20 और 15 35, यानी 15 छोड़ दिए हैं। तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से 15 छोड़ देंगे। हमने ये जो डिवाइडर 15 मापा था तो हमने यहाँ से 15 छोड़ दिए और 15 छोड़ने के बाद से फिर इधर से हम खींच लेते हैं ये 35। ठीक है। अब फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने 15 वाला ये कोना जो अंदर दिखाया है वो हमने खींच लिया यहाँ से यहाँ तक। फिर इससे जब ऊपर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से 15 खड़ा है, तो ये 15 खड़ा में 3 भाग हमारा दिखाई दे रहा है, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो तीनों के लिए आपका फिर 15 का वही सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम एक तो। फिर 15 ऊपर ले जाएंगे यहाँ से फिर 15 ऊपर का बिंदु लगाएंगे, यहाँ से 15 ऊपर बिंदु लगाएंगे और बिंदु लगाने के साथ फिर यहाँ रखेंगे और रखने के साथ फिर फ्रंट में आपको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और फिर साइड में क्या करेंगे, इधर से 15 छोड़कर फिर और बाकी इधर खींच देंगे शेष। ठीक है। अब ये हमारा बना 1 2 3 भाग। 3 भाग में हमने आपको दिखाया कि सबसे नीचे जो है पतला पट्टी आपका ये 15 ऊंचाई का और लंबाई पूरा 50 का ये वो पट्टी दिखाई दे रहा है। दूसरा, इससे जब ऊपर बढ़ रहे हैं तो इसमें 3 भाग है। एक तो आपका है ये 15 ऊंचाई है, इधर से भी 15 है, तो ये 15 का एक हुआ, फिर बीच में आपका ये 20 है, फिर इधर ही वो 15 बचा है, तो इसमें आपका 3 भाग बनेगा। फिर ये टॉप वाला हिस्सा आपका ये वाला बनेगा, ये वाला। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। इधर एक बार देख लेते हैं फिर से साइड में। तो साइड में आपका जैसे बताए थे, यहाँ से हमने 15 लिया था, यहाँ से भी 15 लिया, तो हमने यहाँ से 15 ले लेंगे। जैसे ये 15 डिवाइडर पर हमने मापा, यहाँ से 15 का एक बिंदु लगा दीजिए, यहाँ से 15 का एक बिंदु लगा दीजिए और इसके साथ फिर यहाँ से सेट स्क्वायर खड़ा करेंगे इसको, और खड़ा करने के साथ इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ये 15 ऊपर और 15 नीचे, इस तरह से हमारा ये बन गया ये वाला भाग। ये तो ये यहाँ से फिर आगे कितना है, तो यहाँ से यहाँ 15 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फिर 15 का एक बिंदु लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ठीक है। इस तरह से हमारा ये वाला भाग बन गया आपका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया। इसके बाद इससे आगे बढ़े तो ये वाला भाग बन गया हमारा ये वाला,
ये कोना नीचे वाला जो है वो कट कर निकल गया, मतलब ये वाला भाग हमारा नहीं है और ये ऊपर वाला भी भाग नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारा ये इस तरह से कंप्लीट इतना हुआ। अब साइड में आते हैं, तो साइड में हमारा ये कह रहा है कि नीचे वाला एक लंबा पट्टी जैसे ये बना हुआ है, ऊपर वाले में 3 भाग है, 1 2 और 3। तो ये यहाँ से फिर लेंगे 15 और फिर 15 से लेंगे हम 20। तो यहाँ से फिर बिंदु लगाएंगे, दोनों तरफ से 15 15 निकाल देंगे, तो बीच में हमारा 20 बच जाएगा ऑटोमेटिक। दोनों तरफ से हमने 15 का बिंदु लगा दिया, इधर से 15, यहाँ से 15 और इधर से 15। ठीक है, फिर यहाँ से लगाएंगे इसको, इस तरह से हमारा ये बन गया आपका 1 2 3 भाग, ये बन गया। अब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ से खड़ा है कितना, तो यहाँ से खड़ा है 15, यहाँ से भी खड़ा है 15, मतलब दोनों तरफ से यहाँ से भी खड़ा है 15 और यहाँ से भी खड़ा है 15 है 10, इधर से भी अंदर आए हैं 10। तो हमने 10 डिवाइडर पे मापा नीचे, 10 मापने के साथ में यहाँ 10 का बिंदु लगा देते हैं, एक तो इधर से, एक तो इधर से 10 का बिंदु लगा देते हैं। ये 10 खींच लेंगे हम, यहाँ से 10 खींच लेते हैं। फिर इसके साथ ये वाला तिरछा मिला हुआ है, आपको बताया गया है कि जैसे ऑर्थोग्राफिक बनाते समय क्या होता है कि ये जो लाइन 36 डिग्री पे है वो इसमें क्षैतिज हो जाता है, और जो 90 डिग्री पे है वो 90 डिग्री पे रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जो फ्री हैंड तिरछा है, जैसे मैं भी तिरछा खींच दिया था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये खींचा गया है कैसे, तो हमने इधर से 10 लिया, यहाँ से फिर नीचे से कितना लिया हमने, 20 इधर से लिया हमने, 20 इधर से लिया और 5 खड़ा किया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है डायमेंशन इसका 5। तो हमने 20 इधर से ले लिया, 20 इधर से और 5 खड़ा करके इसको तिरछा मिला दिए। तो वही काम यहाँ करेंगे हम 20 यहाँ से लेंगे, दोनों तरफ से 20 ले लेंगे। बीस लेंगे, 20 के साथ यहाँ से खड़ा करेंगे 5, यहाँ से भी खड़ा करेंगे 5 और इसको फ्री हैंड तिरछा मिला देंगे यहाँ से। इस तरह से ये फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टॉप, बताते हैं आपको। टॉप बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे हमारा ये फ्रंट है तो फ्रंट की तरफ से उठाते हैं इसको। जैसे ये ऊपर वाला पट्टी अगर देखते हैं तो ये लंबा ऐसे है और ये नीचे वाला आपका ऐसे है, तो ये जो टी बना हुआ है ऐसे इसको उठाकर लाकर ऐसे यहाँ रख देंगे और इसके साथ ये ऊपर वाला पट्टी आपका यहाँ बनेगा। तो ये जो पट्टी यहाँ से उठाकर ऐसे इधर से उठाएंगे और ये उठाकर लाकर ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से हमारा ये 15 हाइट है, ये 15 हाइट है, तो यहाँ से हम 15 नीचे लेंगे, 15 नीचे लेंगे और 15 नीचे लेने के साथ फिर खींच देंगे हम ये दोनों तरफ से, इधर से यहाँ तक नीचे खींचा हुआ है आपका कितना 20, इधर से भी खींचा हुआ है 20 और बीच में आपका ये छूटा हुआ है 10। तो हम दोनों तरफ से डिवाइडर से 15 माप लेते हैं। 15 मापने के बाद से यहाँ से हम 15 का बिंदु लगाएंगे। 15 का बिंदु लगाने के बाद से हम खींचते हैं दोनों तरफ से 20 और 20, इधर से खींच देते हैं 20, इधर से भी खींच देते हैं 20। ठीक है, ये 20 खींचने के बाद से फिर ये वाला बंद हो गया ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम खड़ा लगा देंगे। ऐसे खड़ा करने के साथ क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से।
बंद हो गया। अब इसमें हमारा दो भाग बना हुआ है, एक तो आपका ये 10 का बना हुआ है, दूसरा ये तिरछा वाला भाग है। तो तिरछा वाला भाग का कोई मापी नहीं है, इधर से हम 10 लेकर ये बना लेंगे तो बाकी आपका ये जो तिरछा बच रहा है वो बन जाएगा। उसी तरह से इधर से भी 10 लेकर ये वाला भाग बना लेंगे। दोनों तरफ से इधर से 10 ले लेंगे, इधर से 10 लेंगे, और 10 लेने के साथ क्या करेंगे, इसको खींच देते हैं ऐसे। यहाँ से भी 10 लेंगे और 10 लेने के साथ खींच देते हैं। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया, दो भाग। जैसे एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा आपका ये जो तिरछा वाला, जैसे इधर से तिरछा है वैसे इधर से भी तिरछा है। तो ये 1 2 3 4 बन गया, ये 1 2 3 4 बन गया। अब ये जो नीचे वाला भाग बना आपका, ये वाला अंदर से आकर फिर यहाँ टी के आकार में बना है ऐसे। तो यहाँ हम लेंगे यहाँ से 15, फिर यहाँ से 15, मतलब यहाँ से 15 लेंगे, यहाँ से 15 लेंगे, और फिर अंदर की तरफ बढ़ेंगे 15, इधर से ही बढ़े 15। तो यहाँ से हम फिर यहाँ से 15 का बिंदु लगा देते हैं, ये को 15 का बिंदु लगाएंगे, और 15 का बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे, दोनों तरफ से जैसे ये हमने 15 लगा लिया यहाँ से यहाँ तक, ये 15 लगा लिया, अंदर यहाँ से खींचेंगे फिर 15, इधर से भी खींचेंगे 15। ठीक है। इसके साथ फिर आपका ये वाला, ये नीचे की तरफ 20 आ गया, ये नीचे की तरफ 20 आकर बंद हो गया, मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये 20 खींच लिए, फिर यहाँ लगाएंगे, ये भी 20 खींच लिया हमने। अब ये वाला भाग हमारा है, और ये दोनों कोना का ये भाग नहीं है। इस तरह से इसके साथ ये वाला जो नहीं है इसको हम मिटा देते हैं, बाद में फिर मिटा देंगे इसको आवश्यकता अनुसार, ये ज़रूरत के अनुसार नहीं, ये जो है इसको रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को मिटा देते हैं। अब फिर ऊपर से ही देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने के साथ आपका जैसे ये कोना कटकर ये वाला, ये नीचे वाला ये कोना इस पार से लेकर उस पार तक है, तो इसका डॉटेड हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक दिखाई देगा। तो ये डॉटेड है कहाँ, तो यहाँ से 15 नीचे, मतलब ऊपर से 15 नीचे आने के बाद से ये डॉटेड यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा। लेकिन ये आपका ये स्ट्रेट लाइन पर पड़ जा रहा है, ऑब्जेक्ट लाइन पे पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट लाइन पे हम डॉटेड नहीं दिखाते हैं। बीच में हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है आपका, ऑब्जेक्ट लाइन नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ बीच में केवल डॉटेड दिखाएंगे। यहाँ हम डॉटेड या हिडन लाइन इसको कहते हैं, यहाँ खींच देते हैं। ठीक है। इसके साथ आपका ये टॉप कंप्लीट हो गया, टॉप में और कहीं डॉटेड नहीं होगा। अब चलते हैं एक बार फिर देखते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट देखते हैं। तो फ्रंट से आपका एक तो ये दिखाई दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 1 2 3 हो गया आपका। एक नीचे वाला भाग ये जो लंबा पट्टी बना हुआ है ये वाला बन गया। ऊपर बढ़े हमने तो एक तो भाग ये और दूसरा ये, एक तो ये और दूसरा ये, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब साइड में आते हैं, तो साइड में हमने जैसे देखा इधर से, तो हमारा ये एक तो टी के आकार का दिखाई दिया ऐसे, तो ये हमारा बन गया। दूसरा इसके सामने आपका ये वाला पट्टी बन गया, ये वाला। और फिर इसके साथ देखते हैं तो इसके पीछे कुछ कटा हुआ भाग है, जैसे ये कोना आपका ये कटा हुआ है, इसी के सामने ये भी कटा हुआ है, तो ये इसी के सामने ये भी है, इसलिए इसका डॉटेड यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये नीचे वाला कोना कट कर निकल गया है, तो ये फाइनल यहाँ से वहाँ तक कट गया, निकल गया, तो ये वाला हम निकाल कर इसको हटा दिए। ये ऊपर वाला कोना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा भाग आपका कट कर निकल गया, तो ये वाला भी काट कर हमने भाग ये हटा दिया। इसी के साथ ये जो खड़ा है यहाँ से 15 चौड़ाई का, यहाँ से 15 खड़ा है, इसके पीछे कटा हुआ है। तो कैसे कटा है, तो यहाँ से एक लाइन आपका ये जो कोना यहाँ से यहाँ बन रहा है, उसी तरह से यहाँ से यहाँ ही बन रहा है, ये वाला कट कर निकल गया। तो इस कोना को कहिए या फिर इसका डॉटेड हमें आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कितना पे है, तो ये इसके सामने, इसी के सामने ये अंदर चला गया ये वाला भाग, तो इसका डॉटेड हम देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसके सामने। तो यहाँ से इसका लगाएंगे और इसके साथ डॉटेड हम खींचेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। फिर इसी के साथ ये वाला जो है यहाँ से खड़ा होकर 5, यहाँ से 5 खड़ा होकर फिर ये इधर की तरफ मुड़ गया, मतलब फिर ये कोना यहाँ बना है। तो फिर यहाँ कोना बना, उसी तरह से इधर भी कोना बना, तो इस कोना का भी डॉटेड हम फिर इसके सामने देंगे, यहाँ से 5 ऊपर उठ गए।
मतलब इसके सामने यहाँ से। इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अब इसको हम डायमेंशन कैसे देते हैं, डायमेंशन देकर आपको हम बताते हैं फिर से। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया ड्राइंग। अब इसमें आपको हमने बताया था शुरू में कि ये जो साइड का चौड़ाई होता है वही टॉप का ऊंचाई होता है। ऐसे क्यों होता है, तो जैसे आपको बताए थे, आपकी फ्रंट जैसे इधर से हम उठाकर ऐसे बना देते हैं, तो ये साइड हमारा चौड़ा कितना है ये, तो ये 15 और ये वाला दिया हुआ है 20, यानी 50। तो जब ये हम फ्रंट टॉप बनाने के लिए इधर से उठाएंगे तो ये वाला जो साइड का चौड़ाई है ऐसे उठकर ऐसे आ गया, तो ये वाला चौड़ाई जो है ऐसे बन गया, ये वाला 50 का ऊंचाई का। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमने आपको बताया था कि ये इसमें 3 लाइन हमने क्यों दिया था। 3 ये ज़रूरी है कि जैसे हमें इस तीनों का डायमेंशन व्यू निकालने के लिए 3 भाग निकालते हैं, फ्रंट साइड टॉप, तीनों का डायमेंशन एक तरफ से साझा रूप में देते हैं, जैसे फ्रंट से साइड का काम चल जाए, साइड से फ्रंट से टॉप का काम चल जाए, उस तरह से डायमेंशन देते हैं। तो उस तरह से डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि बीच वाला जो लाइन है हमारा है, जो हमने बीच वाला लाइन लिया था उसको हम यहाँ डायमेंशन लाइन में चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारा डायमेंशन का ये लाइन तीसरा काम करेगा। और यहाँ से यहाँ हमने क्यों क्या किया, 8 mm का दूरी क्यों लेते हैं, तो आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन का दूरी 8 mm लगभग होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक 8 mm का दूरी छोड़ा। 8 mm की दूरी, यहाँ से भी 8 mm का दूरी छोड़ते हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं खींचते हैं। और डायमेंशन जब भी देंगे तो ये तीर का निशान जो बनाएंगे 1:3 में बनाएंगे। बीच में ये डायमेंशन लाइन को जो है बीच में तोड़ते नहीं है, बिना तोड़े इसके ऊपर माप लिखा जाता है। यहाँ भी अगर ये 90 डिग्री पे खड़ा में है तो बिना तोड़े इसके ऊपर मतलब क्या, जैसे इधर से आपको लिखवाया गया है डायमेंशन लाइन में माप देने के में कि माप 2 प्रकार से दिया जाता है। एक होता है अलाइंड सिस्टम, दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो वो दोनों में ये किस में दिया हुआ है, तो अलाइंड सिस्टम में ही माप दिया हुआ है। सबसे आपको प्रचलित बताया गया है कि अलाइंड सिस्टम में ही माप दिया जाता है। इस अलाइंड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें माप को बीमा रेखा के ऊपर माने मध्य में बीच में इस प्रकार लिखा जाता है ताकि सामने एवं दाईं ओर से आसानी से पढ़ा जा सके। तो सामने से किसको पढ़ेंगे, तो जैसे जो क्षैतिज रेखा आपका है इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, जितना क्षैतिज है इसके ऊपर लिखेंगे, उसको सामने से पढ़ेंगे। और वर्टिकल जो है जैसे खड़ा है उसको दाईं ओर से पढ़ेंगे, दाईं ओर से पढ़ेंगे तो इसके ऊपर इधर हुआ आपका, इसके ऊपर इधर रहेगा, इसके ऊपर आपका इधर रहेगा। और इसको लिखेंगे इधर से, इसके ऊपर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया आपका फ्रंट, साइड और टॉप। अब एक चीज़ हमने ये बनाया है, ये क्या है, तो इसके से क्या करते हैं, उत्तर का जांच करते हैं। उत्तर का जांच करने के लिए जैसे आप मैथ बनाते हैं, मैथ में क्या करते हैं कि उत्तर का जांच करते हैं, उसी तरह से ये बनाने के बाद से आप खुद उत्तर का जांच कर लेंगे कि ये हमारा ड्राइंग का व्यू जो बनाया ऑर्थोग्राफिक हमने बनाया ये सही है या गलत है। तो जांच कैसे करते हैं, तो जांच करने के लिए आप स्क्वायर सेट स्क्वायर लगा लेंगे। और सेट स्क्वायर लगाने के साथ हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये सेट स्क्वायर फिट कर लिया यहाँ से, यहाँ ये नीचे सबसे लाइन है, ये इसके सामने हमने मिलाया फ्रंट से साइड का ये लाइन। इससे जब ऊपर बढ़ाएंगे तो इसके सामने हमारा ये है, इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो इसके सामने हमारा ये है। इसी में आपका 2 डॉटेड लाइन है, एक तो जैसे ये होल कट कर निकल गया है तो इसके बदले हमने डॉटेड दिया, ये मिल गया इसके सामने। और फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो ये कोना बना, तो इस कोना के सामने भी आपका ये डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, फिर ऊपर से आप मिलाएंगे तो ये ऊपर के सामने आपका ये ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। ठीक है, इसी तरह से मिलाएंगे। अगर खड़ा मिलाते हैं 90 डिग्री पे, ऐसे मिलाते हैं तो ये आपके यहाँ से किनारा मिलाते शुरू करेंगे। जैसे ये आपका इसके सामने ये लाइन है, यहाँ से बढ़ेंगे तो ये 10 का है, तो ये 10 का देखिए इसके सामने आपका कौन सा लाइन है, तो ये वाला कोना जो मिला हुआ है, यहाँ से आकर 10 हमने मुड़ गया था तो वही ये वाला भाग है आपका, इसके सामने ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 15 है, जो 15 यहाँ पे है इसके सामने आपका ये वाला भाग है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो है, ये अंदर जो छोटा कटा हुआ है वो वाला इसके सामने ये है। फिर आगे बढ़ेंगे इसके सामने ये है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके सामने आपका ये मिला और फिर इसके सामने ये मिला
और इस तरह से आपका ये लास्ट हो गया। ठीक है, हमने जांच कर लिया फ्रंट से साइड और फ्रंट से टॉप। अब जांच करना है कि साइड से टॉप। तो साइड से टॉप जांच करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ से सीधा स्केल लगाया और इसके सामने देखिए, जैसे ये खींचे हमने, यहाँ से खींच दिया, ये इसके सामने गया, ये यहाँ से मुड़कर फिर आपका इसके सामने मिल गया। ठीक उसी तरह से फिर यहाँ से खड़ा करेंगे तो हमारा ये 15 हाइट है, यहाँ से 15 चौड़ाई है। 15 चौड़ाई जब इसके सामने हम खींचेंगे यहाँ से वो हल्का लाइन खींच कर मिलाकर यहाँ छोड़ देंगे। जब ये यहाँ से यहाँ खींच कर मिल गया, ये यहाँ से देखेंगे, फिर जब क्षैतिज करेंगे इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये वाला भी 15 चौड़ाई का है, यहाँ से यहाँ भी 15 चौड़ाई का है। ये यहाँ से फिर आपका ये इसमें ये इसके सामने मिल जाएगा। इस तरह से ये जांच हुआ हमारा कि ये 15 है तो ये भी 15 सही है। फिर यहाँ से हमने 15 लिया था तो इसको भी खींच कर जब मिलाएंगे तो ये यहाँ मिल जाएगा इसके सामने, और फिर यहाँ से खींचेंगे तो ये इसके सामने मिल गया, और फिर आपका ये बाहर से बाहर ये मिल गया। इस तरह से देख लिया कि ये हमारा सही है। तो इस तरह से आपका ऑर्थोग्राफिक ये कंप्लीट हो गया। अब इस ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट होने के बाद से क्या करते हैं, एक तो इसका सिंबल नीचे बना देते हैं ऑर्थोग्राफिक का, थर्ड एंगल का। ये सिंबल आप बना देते हैं नीचे, ये थर्ड एंगल का। थर्ड एंगल के सिंबल में क्या होता है कि एक तो छोटा जो वृत्त बनाते हैं, इसका व्यास जो होता है ये बराबर होता है, और ये बड़े वाले का व्यास जो होता है इसके बराबर ये वाला होता है। ये छोटा वाला अंदर की तरफ रहता है और बड़ा वाला पीछे की तरफ रहता है। इसके साथ इसके नीचे नोट में लिख देते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन एम, मतलब ये जितना माप दिया हुआ है। इस तरह से हमारा ये ऑर्थोग्राफिक आपका व्यू कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए।